हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 522। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन ने जो सेक्रेट स्टोन्स को निकाला था और उन सेक्रेट स्टोन्स को जो ब्लडी इन्फेंट ने ले लिया और तभी जूफेन कहता है हंसते हुए, ये सारे सेक्रेट स्टोन्स तो मेरे अंदर चले गए और ऐसा ना हो कि मेरे किडनी स्टोन हो जाए। और फिर तभी जब जूफेन अपने आसपास देखता है तो वो कहता है मैं कितना पागल था जो मैंने अपने सेक्रेट स्टोन्स निकाल लिए। यहाँ पर तो पहले से बहुत सारे सेक्रेट स्टोन्स थे, मैं तो सही में बेवकूफ हूँ। और फिर तभी जूफेन अपने हाथ की तरफ देखता है जिससे खून बह रहा था और जूफेन कहता है ये पहली बार है कि किलिंग का आर्म डैमेज हुआ है और इससे खून बह रहा है, पर जो इसकी ये चोट है ये भर क्यों नहीं रही है और मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो वो सेक्रेट वेपन था उसके अटैक से लगने वाली चोट कभी कहो रिकवर ही ना होती हो। और जूफेन को भी ये नहीं पता था क्योंकि किलिंग के आर्म में पहली बार चोट लगी, इसीलिए जूफेन नहीं पता लगा पा रहा था कि किलिंग का आर्म रिकवर नहीं हो सकता है या फिर ये सब कुछ उस सेक्रेट वेपन की वजह से हुआ। और अब जो जूफेन था वो उन एरर्स को देखना चाहता था और फिर तभी जो जूफेन होता है वो और टनल के अंदर जाने लगता है और फिर जूफेन केव के टर्मिनल पे पहुंच जाता है। और वहां पर जूफेन एक वॉल पे देखता है कि एक वॉल पे हल्की हल्की सी लाइट आ रही थी और उस वॉल पे अजीब तरीके के सिंबल्स बने थे और वो भी एक टाइप की एरे थी और वहां पर उस वॉल को कवर किए हुए थी। और फिर तभी जूफेन कहता है मुझे पता था और जिसने यहाँ पर एरे को सेटअप किया होगा वो जरूर ही एक अच्छा मास्टर होगा और तो और मैं इसकी वीकनेस को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि जिस एक्सपर्ट ने इस एरे को सेटअप किया है वो जरूर ही अलग है उनसे जिसने बाहर की एरेज को सेटअप किया है। और क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या ये एक एम्परर का अनदर रिमेनेंट है। और आखिरकार इस मॉर्टल डोमेन की जमीन पर पास्ट में क्या हुआ है और आखिरकार क्यों उन जैसे एक्सपर्ट्स ने इस मार्ग को यहाँ क्यों छोड़ा है। और इस टाइम पर जूफेन 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड के साथ भी इस वॉल पे लगे एरो को नहीं तोड़ पा रहा था और जूफेन को इस एरो को खोलना एकदम इम्पॉसिबल हो चुका था। और तभी जो जूफेन होता है उस वॉल के ऊपर अपनी फिंगर से टच करने लगता है और तभी वो अपनी आईज को ओपन करता है और तभी उसकी राइट आई में 2 गोल्डन हेलो फ्लैश्ड होते हैं। और तभी जूफेन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइड सेकंड स्टेज वॉइड एनाहिलेशन और तभी जो वो जो अटैक होता है जूफेन वो बहुत लाउडली उस वॉल से हिट होता है, पर तब भी जो वो बैरियर होता है उससे कुछ भी नहीं होता है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है ये एरे सही में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसका वॉइड एनाहिलेशन भी कुछ नहीं कर सकता और इस एरे को ब्रेक नहीं कर सकता। और अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बचा वेट करने के अलावा। जब तक कि मैं इस मॉर्टल डोमेन के बायोंड नहीं चला जाता हूँ तब तक कि मैं कुछ नहीं कर सकता और जब मैं इस मॉर्टल डोमेन के बायोंड चला जाऊंगा तब मैं यहाँ दोबारा आऊंगा दोबारा से ट्राई करने के लिए। और अब जूफेन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुका था, बट यहाँ से जाने से पहले जूफेन यहाँ पर कितने भी सेक्रेट स्टोन्स थे उनको ग्राउंड से उठा लिया था और जितने भी सेक्रेट स्टोन्स वॉल्स पे लगे थे उनको भी ले लिया और पूरी गुफा को ही क्लीन कर दिया था। और जूफेन शिफ्ट की मदद से उस केव के बाहर आ चुका था उन हंड्रेड्स ऑफ एरेज को अवॉइड करके। और जूफेन ने उस केव में कुछ भी नहीं छोड़ा था और अब वो सेक्रेट स्टोन की केव सिर्फ एक काली गुफा बन के रह गई थी और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। और ये जूफेन के लिए अच्छी बात थी कि एक्सेल डबल ड्रैगन जूफेन को नोटिस नहीं किया था और अगर वो डबल ड्रैगन जूफेन को देख लेते अब तक कि यहाँ पर मैटर हो चुका होता, चारों तरफ खून फैल चुका होता। और जो ये सेक्रेट स्टोन्स थे ये डबल ड्रैगन के रिवॉर्ड्स थे ज्यादा थे 10s ऑफ टाइम्स और इन्हें फॉर्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, पर अब वो जूफेन के हाथ लग चुके हैं और वो उनके हाथों से जा चुके हैं। और जूफेन केव के बाहर आने से पहले जो उसका किलिंग का आर्म था उसने उसको अच्छे से रैप कर लिया और तो और उसने अपने ड्रैगन के पावर के साथ अपने आर्म को ठीक करने की कोशिश भी की थी, पर उससे भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। वो किलिंग का आर्म वैसा ही था और उससे वैसे ही खून निकल रहा था। पर जूफेन कैसे ना कैसे करके उस पे बैंडेजेस लगाता है, कैसे ना कैसे करके खून को रोकता है और उस केव से सारा सामान लेके बाहर आ जाता है। और इस टाइम पर जो डबल ड्रैगन्स थे वो बेखबर थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हुआ था और जूफेन ने क्या कर दिया था। और बेशक जूफेन भी उन्हें कभी नहीं बता सकता, पर तब भी जूफेन का राइट आर्म यहाँ पर इसके बदले घायल हो चुका था और अब इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा वो जूफेन को भी नहीं पता और जूफेन भी थोड़ा सा वरीड था क्योंकि जो ये चोट थी वो जूफेन की पहली चोट थी और तो और लास्ट फाइट में जूफेन को किसी ने टच भी नहीं कर पाया था और एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाया था। और जूफेन का इस चोट के साथ बाहर आना जरूर ही उन डबल ड्रैगन्स को भी अट्रैक्ट करेगा और ये जूफेन के लिए भी बुरा होगा, ये तो पक्का था। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जूफेन वैली में दोबारा से रीअपियर होता है और फिर तभी उस वैली में एक आवाज आती है प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर तभी जो कुईलैंग होता है वो कहता है मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ और तुमने कल जो किया था हम उसे कैसे
कैसे भूल सकते हैं, और अगर हम तुम्हें ऐसे जाने देंगे तो हम कैसे कहलाएंगे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो जूफेन वहाँ पर पहुंच जाता है और देखता है कि सभी लोग ट्रेलिंग सेक्ट के डिसिपल्स को मार रहे होते हैं, और फिर तभी जूफेन उनके पास आता है और उनसे पूछता है सब कुछ कैसा चल रहा है। और फिर जो वो डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं हमने सभी हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के डिसिपल्स को मार दिया और सिर्फ उनका यंग मास्टर ही बचा है, और हम लोगों ने इसे अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहाँ का ये यंग मास्टर है और बस हम आपका आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी कहता है तुम लोगों ने सही किया। और फिर तभी जो क्विलेंग होता है उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, इतना कि उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, और आज से पहले उसने इतनी शर्मिंदगी हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के यंग मास्टर ने कभी भी नहीं सही थी, और उसे इस टाइम पर बहुत ज्यादा ही रिग्रेट महसूस हो रहा था कि उसे उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, बट अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं था। और तभी जो क्विलेंग होता है उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, और इतना टॉर्चर होते हुए जो ऑडियंस थी वो भी देख रही थी, और इस टाइम पर सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा डिमोनिक है। बट जो ये फाइट थी हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट की वो सिर्फ एक तरफा थी, क्योंकि डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने बहुत ज्यादा आसानी से ही हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को हरा दिया था, और वहाँ की जो ऑडियंस थी वो लोग जूफेन को और भी ज्यादा एक्शन में देखना चाहते थे, पर सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाएगा उन्होंने भी ये सब कुछ नहीं सोचा था, और ये फाइट बस वन साइडेड बन के रह गई थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है चलो अब टाइम ओवर हो चुका है, तुम लोगों ने बहुत इसके साथ खेल लिया और अब 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये यहाँ से जा सकता है। और फिर तभी जूफेन कहता है रेंगकोंग तुम यंग मास्टर हो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, हमारी जो दुश्मनी थी वो इस कंपटीशन में थी, पर बाहर हम सब लोग एक फ्रेंड की तरह हैं, और मैं आशा करता हूँ कि तुम बाहर कि हम दोस्त की तरह रहेंगे। और इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जूफेन उसे जाने देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जूफेन ने बस जीने की उसके अंदर एक उम्मीद जगाई थी, बट जूफेन उसको भी मार देता है लास्ट में। और फिर जो उनकी टीम होती है वो बाहर आ जाती है उस वर्ल्ड से, और इस टाइम पर जो उनका एल्डर था वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, पर तब भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इस टाइम पर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के सभी डिसिपल मर चुके थे, और जूफेन ने उनके यंग मास्टर को भी मार दिया था हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के, और जूफेन ने ये तक भी नहीं सोचा था कि वो उस यंग मास्टर को मारकर वो पूरे के पूरे हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को ऑफेंड कर रहा है। और फिर जो वहाँ का जज होता है वो भी अनाउंस कर देता है जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के सारे डिसिपल्स वो मारे जा चुके हैं, और जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट है वो हार चुका है, और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो इस टीम बैटल को जीत चुका है। और अब मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट से पूछना चाहता हूँ क्या वो मिडिल 3 सेक्ट के सेकंड सेक्ट को बैटल के लिए चैलेंज करना चाहेंगे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स हम लोग इन्हें चैलेंज देंगे और हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है डीमन सोल सेक्ट से क्या डीमन सोल सेक्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट से लड़ना चाहता है। और फिर तभी जो हेन यून फेंग होता है डीमन सोल सेक्ट का लीडर, हम लोग भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट से लड़ना चाहेंगे। जो हेन यून फेंग था भले ही जूफेन से उसने पहले मना किया था कि वो जूफेन से नहीं लड़ेगा, पर इस टाइम पर जो हेन यून फेंग था वो पीछे नहीं हटना चाहता था क्योंकि वो जूफेन से लड़ना भी चाहता था, और उसके लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात थी कि वो एक ऐसे ग्रेट एक्सपर्ट से लड़ेगा। और वो फाइट इसलिए भी लड़ना चाहता था क्योंकि अगर वो पीछे हट जाता तो उसके सेक्ट का बहुत ज्यादा नाम बेकार होता और उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। तो इसीलिए जो हेन यून फेंग होता है वो भी इस फाइट के लिए मान जाता है कि उनकी टीम भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट से लड़ेगी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है मैं तुम सबको एक बार फिर से वार्न कर रहा हूं, जो हमारा डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो बिल्कुल भी किसी के लिए आसानी से नहीं जाने देगा, जो भी हमसे फाइट लड़ेगा उसको सही में बहुत ज्यादा भुगतान करना होगा। और क्या तुम सही में हमसे फाइट लड़ना चाहते हो। और फिर जो हेन यून फेंग होता है वो भी कहता है हाँ हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। तो आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और कल मैं 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा, एक सुबह और एक रात को।